वेलकम बच्चों, आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 12 चित्रमिति का भाग 3 घन घनाभ में शीर्ष कोर फलक से परिचय। ये घनाभ का चित्र है और ये इसका ये वाला भाग होता है फलक। ये पूरा ये फलक है, यहाँ से पूरा ये इसको शीर्ष करते हैं, कॉर्नर को शीर्ष कहते हैं, ये होता है कोर। इसी तरह से ये घन है, घन का ये वाला भाग पूरा ये फलक हो गया, ये शीर्ष हो गया और ये हमारा है कोर। तो निम्न चित्र को देख करके आकृतियों को देखकर शीर्ष कोर और फलक बताना है। तो इस चित्र में 8 शीर्ष हैं, 12 कोर है, 6 फलक है। इसमें भी 8 शीर्ष हैं, ऐसे ही देख सकते हैं 1 2 3 4 और 4 पीछे के, यानी 12 हो गए। कोर कितने हो गए? कोर शीर्ष 8 हो गए, कोर 12 हो गए, फलक 6। 1 2 3 3 दिख रहे हैं, एक इधर का हो गया 4, एक इधर का हो गया 5, एक नीचे का हो गया 6 फलक। इसमें भी पासे में भी शीर्ष आपके 8 हैं, कोर 12 है, फलक 6 है। तो हमने सीखा कि घनाभ और घन में 12 कोर, 6 फलक और 8 शीर्ष होते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, सही पर सही और गलत पे गलत का निशान लगाइए। घन एक त्रिविमीय 3D आकृति है, सही। घन की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई आपस में बराबर होते हैं, सही। घन में 6 फलक होते हैं, सही। घर में 6 शीर्ष होते हैं, नहीं। शीर्ष कितने होते हैं? 8। घन में 8 कोर होते हैं, नहीं। कोर कितने होते हैं? 12। प्रश्न नंबर 17 दिए गए ए भुजा के घनाकार बॉक्स को काटकर खोला गया है। चित्र देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस तरह से इसको खोल दिया गया है। तो फलक कितने? 1 2 3 4 5 6। बॉक्स में कुल कितने वर्गाकार तल हैं? तो वर्गाकार तल कुल कितने हैं? 6 हैं। प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? एक भुजा ए है, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा के घात 2, यानी a के घात 2। सभी वर्गों के क्षेत्रफल का योग, तो वर्ग कुल टोटल कितने हैं? 6, तो 6 a के घात 2। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है सभी वर्गों के क्षेत्रफल का योगफल। तो सभी वर्गों के क्षेत्रफल का योगफल 6 गुणे भुजा के घात 2। घनाभ एक त्रिविमीय आकृति होती है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ उसके सभी 6 फलकों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर होता है। सभी फलकें आयताकार होती हैं। यहाँ एक घनाकार बॉक्स को काट कर फैलाया गया है। ये देखिए यहाँ पर इसको फैला दिया गया, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। बी चौड़ाई है, एल लंबाई है। प्रश्न नंबर 18 है, घनाभ में सम्मुख फलकों के 3 युग्म हैं, उन्हें अंकित कीजिए। ऊपर 6, नीचे क्या है? 2, आगे 3 है, उसके पीछे क्या है? 4, दाएं 5 है और बाएं क्या है? 1। आयताकार फलक 2 का क्षेत्रफल कितना होगा? फलक 2, ये फलक 2 है, इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है? L और चौड़ाई कितनी है? B, LB। आयताकार फलक A का क्षेत्रफल, ये A है, A का ये H और B, ये इतना क्या है? B के बराबर है, तो BH हो जाएगा। आयताकार फलक 3 का क्षेत्रफल, 3 लंबाई L हो गई, चौड़ाई H हो गई, LH। आयताकार फलक 6 का क्षेत्रफल LB, 5 का क्षेत्रफल BH, फलक 4 का क्षेत्रफल LH। देखिए 4 है, L यानी लंबाई ये हो गई, H ये हो गया चौड़ाई। घनाभ के सभी फलकों के क्षेत्रफल का योग क्या? 2LB 2BH 2HL। संपूर्ण पृष्ठ हो गया घनाभ के संपूर्ण फलकों के क्षेत्रफल का योगफल, यानी 2LB + BH + HL। इसको अगर लिखा जाए तो 2 गुणे लंबाई धन लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई। तो निम्नलिखित सारणी में घन के कोर की माप दी हुई है। प्रत्येक घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। 3 दिया हुआ है, घन का संपूर्ण पृष्ठ हो गया 6 गुणे भुजा के घात 2, तो 6 गुणे 3 के घात 2, 6 गुणे 9 54 वर्ग सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, तो 6 गुणे 5 की घात 2, 6 गुणे 25 आ जाएगा 150 वर्ग सेंटीमीटर। 7 मीटर, 6 गुणे 7 की घात 2, 6 गुणे 49
294 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 20 है, एक घनाभ के आकार के बॉक्स की लंबाई 36 सेंटीमीटर, चौड़ाई 17 सेंटीमीटर और ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है। बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। बॉक्स क्या है? घनाभ है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ है 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई। 2 ब्रैकेट में 36 गुणे 17 प्लस 17 गुणे 11 प्लस 36 गुणे 11, इन सब का आपस में गुणा करेंगे। 612 प्लस 187 प्लस 396, फिर 2 गुणे 1195 आ जाएगा 2390 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 21 है, रविंद्र के कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। इनका चारों दीवारों पर 17 प्रति वर्ग मीटर की दर से सफ़ेदी कराने का खर्चा कितना होगा? तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। 2 गुणे 4 प्लस 3.5 गुणे 3, 2 गुणे 7.5 गुणे 3 आ जाएगा 45 वर्ग मीटर। सफ़ेदी किस में कराना है? इस पूरे क्षेत्रफल पे कराना है, तो 45 गुणे 17 765 रुपये खर्च आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।